बेसहारा औरत, गरीब माँ। कमला सुमेरपुर नामक गांव के आखिरी छोर में रहती थी। देखने में दुबली पतली तथा रंग सांवला होने के बावजूद उसके नैन नक्श मोहक थे। कमला की उम्र महज 30 साल थी। वैसे तो कमला का परिचय यह था कि वह गरीबी की मारी पर स्वाभिमान से भरी औरत थी। कमला का पति 2 साल पहले लंबी बीमारी के कारण मौत के मुंह में चला गया था। परिवार के नाम पर 2.5 साल का बेटा था, जिसमें उसकी दुनिया समाहित थी। थोड़ी बहुत जमीन थी जिसे जमींदारों ने हड़प ली थी। बस वो मजदूरी करके अपना और अपने मुन्ने का पेट भरती थी। किसी दिन काम मिलता तो किसी दिन किसी से मांग कर काम चलता था, पर कमला हर हाल में खुश रहती थी। कुछ घरों में काम कर आती जिससे खाने पीने को मिल जाता था, और मुन्ना भी इतना बोधिल की सूखी रोटी नमक को भी खा लेता, परंतु कभी जिद नहीं करता था। शायद वो अपनी माँ की आंखों में परिस्थिति को महसूस करता था, और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि बच्चों में ईश्वर का वास होता है। आज सुबह से ही मौसम खराब था। हवाएं अपने रौद्र रूप में चल रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक का जो मिश्रण था, बहुत ही भयावह था। इसलिए कमला उस दिन काम पर ना जा सकी थी। इस बारिश में मुन्ने को लेकर बेचारी जाती भी तो कहाँ जाती। घर जो सिर्फ नाम का था, जिसमें दीवारें ज्यादा थी पर छत कहीं नहीं, एक छोटा सा कमरा जैसा था जिसके ऊपर बरसाती लगाकर खपरैल छाया हुआ था। उसी में माँ बेटा रहते थे। बाहर मिट्टी का चूल्हा था जिसमें पानी बह रहा था। कुछ डिब्बे थे जिसमें थोड़ा बहुत राशन रखा हुआ था। ईंधन की लकड़ियां भी भीग चुकी थी पूरी तरह, अब कुछ बना भी नहीं सकती थी। दोपहर में माँ बेटे ने बासी रोटी खा ली थी, पर जैसे 2 दिन ढल रहा था, मुन्ने की भूख बढ़ती जा रही थी। कमला करती तो करती भी क्या, ना कहीं जा सकती थी ना ही कुछ घर में बना सकती थी। खान पान सही ना होने के कारण कमला का दूध निकलना भी बंद हो गया था, जिससे वो मुन्ने की भूख शांत कर पाती। खैर, भूख की जलन तो कमला के पेट में भी थी, पर मुन्ने की फिक्र में उसे महसूस नहीं हो रही थी। कमला कभी मुन्ने को चुप कराती तो कभी भरे हुए पानी को बाहर फेंकती। उस छोटी सी जगह में लबालब पानी भरा हुआ था। कुछ बौछार से अंदर आ रहा था, कुछ ऊपर फटी बरसाती से बह रहा था। उसके पास बैठने की जगह ना थी। एक चारपाई थी जिसमें मुन्ने को लेकर कमला बैठी थी। कभी पल्लू से उसको ढकती तो कभी फटे चद्दर से, और खुद लगभग गीली हो चुकी थी। मुन्ने का रोना बढ़ता जा रहा था। उसका रो रो कर बुरा हाल था। आंखें सूज गई थी। कमला का मन उसको देखकर फटा जा रहा था। सोच रही थी कि क्या मिल जाए कि उसे खिला दे। भूख के मारे ना बच्चा सो पा रहा था, ना ही उसकी आंखों में नींद थी। कमला ने सोचा पास में ही जो दुकान है उसका दरवाजा खटखटाए क्या, पर ना मुन्ने को ले जा सकती थी ना ही अकेले छोड़कर जा सकती थी। आज कैसी मुसीबत आ पड़ी थी कि उसे अंधेरे के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। इधर मुन्ना रोते दो पस्त हो गया था। अब उससे रोया नहीं जा रहा था, बस अब सिसकियां ले रहा था। कमला अंदर ही अंदर रो रही थी और घबरा भी रही थी। खैर, उसने हिम्मत की और मुन्ने को प्यार से चारपाई पर लिटाया, फटे चद्दर से उसे उड़ाया और माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए माथे को चूम लिया। मन ही मन सोचती जा रही थी कि कैसी अभागिन माँ है जो अपने बच्चे का पेट भी नहीं भर सकती। कमला ने बोरी को सिर पर ढका तथा मुन्ने को फिर से निहारा और फिर तेज कदमों से निकल पड़ी। उस पर पड़ रही बूंदों का कोई असर नहीं हो रहा था। वह जल्द ही दुकान के दरवाजे तक पहुंचना चाह रही थी। आखिरकार कुछ मिनटों में वह छोटे काका की दुकान पर पहुंच गई। दरवाजा बंद था तो उसने जल्दी जल्दी सांकल खटखटाया। उसने आवाज भी लगाई, छोटे काका दरवाजा खोलिए। छोटे काका कमला से पिता की उम्र के थे। उनकी छोटी सी दुकान थी। स्वभाव से दयालु थे, जिस कारण कमला जरूरत पड़ने पर उन्हीं के पास आई थी। आखिरकार काका ने दरवाजा खोला तो कमला को देखकर चौंक गए। काका बोले, इतनी रात तुम यहाँ, सब ठीक तो है? मुन्ना कहाँ है? कमला ने कहा, काका अभी कुछ मत पूछिए, बस कुछ खाने को दे दीजिए। मुन्ने का भूख से बुरा हाल है, उसे अकेले छोड़कर आपके पास आई हूँ। इतना कहते कहते कमला ने एक आंचल से गीली नोट काका को थमा दिया था।
काका अंदर गए और 2 बिस्कुट के पैकेट और अपने पास रखा दूध एक छोटी सी बोतल में भरकर देते हुए नोट भी हाथ में रख दिया और कहा, जल्दी जाओ, मुन्ना अकेला है। कमला को मानो खजाना मिल गया था। उसे आज काका में देवता नजर आ रहे थे। उसने कहा, काका आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, और कहते कहते अपने घर की तरफ निकल पड़ी। उसे लग रहा था वो कितनी जल्दी मुन्ने के पास पहुंचे। बारिश की रफ्तार के साथ साथ उसके कदमों की रफ्तार भी बढ़ रही थी। कमला आखिरकार घर पहुंची। दरवाजा खोला तो सन्नाटा था। उसे लगा मुन्ना सो गया होगा। वह उसके पास पहुंची और बोली, मुन्ना, ओ मुन्ना, देख अम्मा तेरे लिए क्या लाई है। उसने बिस्कुट का पैकेट खोला और दूध को कटोरी में डालते हुए चारपाई पर बैठ गई। मुन्ने का चद्दर हटाया जो अब तक बौछार से गीला हो चुका था। उसने मुन्ने को उठाया तो उसे महसूस हुआ कि मुन्ना का शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था। कमला घबरा गई। उसने मुन्ने को पुचकारा, कहा, मुन्ना उठ, देख अम्मा तेरे लिए दूध लाई है। मुन्ना, ए मुन्ना, मेरा राजा बेटा, उठ जा। पर मुन्ना निढाल सा उसकी गोद में पड़ा था। कमला का दिल तेजी से धड़कने लगा था। अब वह मुन्ने को जोर जोर से हिलाने लगी, बार बार उसे पुचकारती, उसका मुंह चूमती, पर मुन्ना अब एकदम शांत था। ना उसकी सिसकियां थी, ना ही उसकी सांसें। कमला समझ गई थी, पर माँ की ममता यह स्वीकारने को तैयार नहीं थी कि उसकी आंखों का तारा बुझ गया था। अब वह जोरों से चिल्ला रही थी, पर उसे सुनने वाला कोई नहीं था। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। बाहर का तूफान फीका पड़ गया था। उसके अंदर उठ रहे तूफान के आगे काफी देर बाद कमला ना जाने क्यों जिगर के टुकड़े को आंचल में लपेटकर दरवाजे से निकल पड़ी। अब उस पर बारिश का कोई असर नहीं था। उसके आंसुओं को बारिश की बूंदें खुद से मिल रही थी। उसके कदम गांव के किनारे बह रही यमुना की तरफ जा रहे थे, जिस पर तूफान का असर गहरा था। कमला किनारे में एक टीले पर खड़ी थी और यमुना की लहरें भी उसके सामने आकर झुक जा रही थी। कमला आज जिंदगी के दिए दर्द को हराने जा रही थी। उसने अपने आंचल से मुन्ने को निकालकर उसको जी भर कर देखा, फिर उसके मासूम से चेहरे को चूम लिया। फिर एक पल में मुन्ने को यमुना की गोद में समर्पित कर दिया। वो आज अपना सब कुछ खो चुकी थी। उसके हृदय में धड़कन तो थी, पर उसका शरीर निर्जीव हो चुका था। ना जाने उसे कौन सी शक्ति ने अपने लाडले के साथ जाने से रोक लिया था। वो भी उन्हीं लहरों में समा जाना चाहती थी। उस दिन प्रकृति ने भी उसके दर्द में आंसू जरूर बहाए थे। एक बार कमला ने लहरों को देखा और फिर मुड़ गई थी। अब तक बारिश का तूफान भी थम चुका था और कमला के मन का द्वंद्व भी हार चुका था। उसके कदमों में वो रफ्तार ना थी, पर वो रुके भी न थे। कमला का सब कुछ छिन गया था। चाहती तो वो भी छलांग लगा सकती थी, पर वो कायर नहीं थी। उसके साहस के आगे आज तूफान भी नतमस्तक हो गया था। आज उसका स्वरूप किसी देवीय शक्ति से कम न था। काल ने उसके जिगर के टुकड़े को भले ही निगल लिया था, परंतु मृत्यु का भय उसके मुख पर बिल्कुल नहीं था। उसके स्वाभिमान ने उसे हारने नहीं दिया था। कमला को पता था कल फिर सुबह होगी और उसके साथ भूख की आग भी होगी। उसके कदमों में हौसले की छाप थी और आंखों में जीवन का उद्देश्य था। उसे अपने उसी घर जाना था और वहां भरे हुए सैलाब को साफ करना था।